गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर पॉलीमर्स। लास्ट लेक्चर में किया था बेटे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जिसमें हमने किया था टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है? वो प्रोसेस जिससे वी गेट पॉलीमर्स। तो कितने टाइप की रिएक्शंस है जिससे वी कैन प्रिपेयर वेरियस काइंड ऑफ पॉलीमर। फर्स्ट टाइप था यहाँ हमारा एडिशनल पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसका एग्जाम्पल था बेटे हमारा क्लोरोइथीन। यहाँ रिपीटिंग यूनिट है हमारी क्लोरोइथीन, मोनोमर जिसको कहेंगे, एंड बाय इट्स रिपीटिशन वी गेट पॉलीक्लोरोइथीन। यहाँ एडिशनल पॉलीमराइजेशन इट कैन बी ऑफ प्रोसीड बाय 3 मेन प्रोसेस। अब ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारा कौन सा होगा, उसके बेस पे यहाँ 3 मैकेनिज्म्स को फॉलो करेगा एडिशनल पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट टाइप है यहाँ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, सेकंड है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, और थर्ड है हमारी एनायनिक पॉलीमराइजेशन। कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमारा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, कैटायन इंटरमीडिएट है या एनायन है। अब देखो सेकेंड टाइप है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। यू हैव टू लर्न देयर सेकेंड नेम आल्सो। कंडेंसेशन हमने किया था वो प्रोसेस जिसमें जब 2 और मोर देन 2 मोनोमर आर कंबाइंड टुगेदर दे शो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिमूव होंगे, वाटर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, दैट्स वाई वी कॉल इट एज कंडेंसेशनल पॉलीमर। तो यहाँ देखो ये जो पॉलीमर होगा इट इज फॉर्म्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर, एक पर्टिकुलर स्टेप के थ्रू ही प्रिपेयर होगा, इसीलिए इसका दूसरा नाम है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसे यहाँ आपको एग्जांपल दिखाया गया है, कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन है, 2 मोनोमेरिक यूनिट है जो आपस में कंबाइन करेंगे, देन इट शो H2O एलिमिनेशन, माइनस दिया ना, माइनस H2O, इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, दैट्स वाई वी कॉल इट एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब है हमारा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। दोनों ही प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है हमारा फ्री रेडिकल। इनिशिएशन ऑफ द पॉलीमर चेन ग्रोथ इज ब्रोट अबाउट बाय फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड एज इनिशिएटर। हमारा पॉलीमर प्रिपरेशन के फर्स्ट स्टेप में रिएक्टिव इंटरमीडिएट बने जिसको हमने नाम दिया है फ्री रेडिकल्स। इसी ने हमारी रिएक्शन को स्टार्ट करना है, इसीलिए इसको कहा है इनिशिएटर, जो इनिशिएट करे, स्टार्ट करे हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आगे बढ़ेगी तभी तो हमारा पॉलीमर फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। सो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में इट शो द इनिशिएशन ऑफ द पॉलीमर चेन ग्रोथ दैट इज ब्रोट अबाउट बाय फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इट आल्सो अकर थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। अब जो मेन स्टेप है यहाँ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में, लेट अस स्टडी दैट। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन मतलब हमारा रिएक्शन स्टार्ट होना, जहां हमें फ्री रेडिकल मिले। जैसे यहाँ देखो परऑक्साइड है, द फ्री रेडिकल आर positive that adds to the double bond of the alkene monomer to form a new free radical of large size। यहाँ ये जो R प्रोड्यूस हुआ है परऑक्साइड से, ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल मीन्स जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट स्टेप में हमें फ्री रेडिकल प्रिपेयर करना है। सेकंड स्टेप है चेन प्रोपगेशन। ये फ्री रेडिकल जो होगा इट विल रिएक्ट विद द मोनोमर, और जिसके कारण ये फ्री रेडिकल प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। तो चेन प्रोपगेशन का मतलब क्या है? द रिपीटिशन ऑफ द अबू स्टेप, जिसमें हमारे फ्री रेडिकल कंबाइन करें एंड वी गेट लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल, जिसको हमने कहा है पॉलीमर। अब देखो ये कैसे होगा? बाय एडिंग सक्सेसिव इथाइलिन यूनिट। कब तक? अंटिल देयर ग्रोथ इज स्टॉप्ड बाय कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब जैसे ही हमें पॉलीमर
जिस साइज का चाहिए था वो बन गया, वैसे ही हम ये रिएक्शन जब स्टॉप करेंगे उसको नाम दिया है चेन टर्मिनेशन। देखो जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा वो स्टेप ही यहाँ हम अगर रिमूव कर दें देन इट इज कॉल्ड एज चेन टर्मिनेशन, जब ये रिएक्शन स्टॉप करनी हो। इसके बाद है चेन ब्रांचिंग। चेन ब्रांचिंग में क्या होगा, स्ट्रेट चेन की बजाय वी गेट ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर भी यहाँ बनाया जा सकता है, सो इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट वन। इसके बाद है हमारा पॉलीथीन। ये हमारा एक पॉलीमर है, पॉलीथीन। वर्ड देखो पॉली ऐड किया है तो पॉलीमर है। मोनोमर की बात करें तो इथीन इज मोनोमरिक यूनिट। जब बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे आपस में वी गेट लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल, और उस लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल को ही हमने कहा है पॉलीथीन। दो टाइप से पॉलीथीन को प्रिपेयर किया जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी। सबसे पहला है लो डेंसिटी। कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाय हीटिंग ऑफ इथाइलिन। ये हमारा 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर है, प्रेशर है यहाँ पे 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पॉलीथीन जो होगा इट हैज ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, जिसके कारण इट डू नॉट शो वेल पैकिंग, हेंस इट इज कॉल्ड एज लो डेंसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे जो हमारा पॉलीथीन प्रिपेयर हुआ है वो उसका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, उस ब्रांचिंग के कारण इसकी पैकिंग क्लोज नहीं होगी, मॉलिक्यूल इज नॉट क्लोजली पैक्ड, और जिसके कारण इसकी जो डेंसिटी होगी दैट विल बी लेस डेंसिटी है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। देखो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन का हमारा स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग है जिसके कारण इसकी पैकिंग इज नॉट एफिशिएंट। लो डेंसिटी पॉलीथीन के अब है यूज, कहाँ हम इसको यूज करते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकली इनर्ट है, इट इज टफ तो है बट फ्लेक्सिबल एंड ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर सकते हम इसमें से। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा देखो जो दिखाया गया है इट इज़ आल्सो यूज्ड एज इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज की प्रिपरेशन में भी इसका यूज है लो डेंसिटी पॉलीथीन का। ये बेटे आपने याद रखना है पॉलीथीन लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। इसके बाद है सेकेंड टाइप पॉलीथीन की, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे प्रिपेयर करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ही होगा, हीट करेंगे इसको 330 से 350 केल्विन तक। अब यहाँ एक कैटलिस्ट यूज किया है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब यहाँ लीनियर चेन्स ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड, कोई ब्रांचिंग नहीं है, लीनियर चेन है, स्ट्रेट चेन है, जिसके कारण इसकी क्लोज पैकिंग होगी। जबकि लो डेंसिटी में देखो क्या था, इट इज ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। लो डेंसिटी पॉलीथीन में ब्रांचिंग थी जिसके कारण वेल पैकिंग नहीं हुई थी वहां पे, दैट्स वाई इट हैज लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन में देखो क्या है, सारा ही ये मॉलिक्यूल हमारा लीनियर चेन है एंड दिस चेन पैक वेल, बहुत अच्छे से यहाँ क्लोज पैकिंग होगी, जिसके कारण पॉलीथीन हैज हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। है हमारा मोनोमेरिक यूनिट सेम ही, इथाइलिन ही यहाँ है। यहाँ हमने कैटलिस्ट यूज किया है जिगलर नाटा, जिसके कारण लीनियर चेन मॉलिक्यूल प्रिपेयर हुआ है। ये देखो लीनियर चेन के कारण इट्स डेंसिटी विल बी हाई। अब है इसके यूज, कहाँ इसका यूज है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज ए ट्रांसल्यूसेंट पॉलीमर, केमिकली इनर्ट है बट इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस एंड हार्डनेस। तो कहाँ यूज होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप, बकेट, डस्टबिन एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स। इन सारी ही चीज़ों को प्रिपेयर करने में हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन क्या है, इट इज आल्सो ए पॉलीमर दैट इज मेड अप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट कॉल्ड एज प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन से बना है, कैसे प्रिपेयर किया है इसको, प्रोपाइलिन को जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब है इसके यूज, इट इज आल्सो हार्डर एंड स्ट्रोंगर पॉलीमर देन पॉलीथीन, इसीलिए इट इज यूज्ड फॉर पैकिंग टेक्सटाइल्स एंड फूड, फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल सीट कवर
carpet fibers and ropes. Also used for making water pipes and washing machine parts. ये hard है as compared to polythene. Next is polytetrafluoroethylene. Next polymer bete we will study in our next lecture. So up to here students revise the explained